भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबर। मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के बीच चल रही जंग अब आज 11वें दिन पर पहुंच चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि वे अमेरिका के साथ बातचीत अब संभव नहीं हो पाएगी और ईरान अपने मिसाइली हमले जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट में जारी ये संघर्ष अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पाद क्षेत्रों में से एक है। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने मिलकर ईरान के दक्षिण इलाके में स्थित एक बड़े तेल भंडार पर हमला किया है। ये हमला तेहरान के पास किया गया है। हमले के बाद आसपास में आग के बड़े बड़े गोले और धुएं के गुब्बारे देखे गए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने उन ऊर्जा भंडारों को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी सेना और युद्ध की गतिविधियों के लिए कर रहा था। इस पूरे मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। हमले से पहले ट्रंप ने ईरान को कह दिया था कि आज ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इसे एक बहुत जरूरी सैन्य कार्रवाई बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया में तेल की कमी नहीं है, अगर कीमतें बढ़ती है तो ये केवल थोड़े समय के लिए होगा। इसके मुताबिक अमेरिका इस ऑपरेशन को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों के कई देशों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। इन देशों में शामिल है बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब। ईरान का कहना है कि जो भी देश उसकी जमीन पर हमला करेगा या अमेरिका या इजराइल की मदद करेगा, उसे भी जवाब दिया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति ने पहले शांति की बात की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि अब ये जंग केवल आत्मरक्षा के लिए लड़ी जा रही है। इस युद्ध में एक बड़ा मुद्दा सामने आया, ईरान की चेतावनी। अगर अमेरिका ने स्ट्रेट और हार्म्स पर कब्जा करने की कोशिश की तो वे एक बूंद भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। इस तनाव के बीच इराक में भी एक बड़ा हमला हुआ है। इस तनाव के बाद दोहा में स्थित अमेरिका दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दूतावास का कहना है कि जो भी अमेरिकी नागरिक मिडिल ईस्ट छोड़ना चाहता है, उनके लिए विकल्प तैयार किया जा रहा है। साथ ही नागरिकों से कहा गया है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और हालात पर नजर बनाए रखें। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभव बहुत कड़वे रहे हैं, इसीलिए अब अमेरिका के साथ बातचीत दोहराना संभव नहीं होगा। ईरान का कहना है कि जब तक उस पर हमले होते रहेंगे तब तक वे उसकी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अगर ये संघर्ष और बढ़ता है और इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं होगा, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट की ये जंग अब एक बहुत गंभीर मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है और दूसरी तरफ ईरान खुलकर जवाब दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या हालात बिगड़ते हैं या फिर किसी कूटनीति के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस संघर्ष पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।